Hello friends, I am Dhruv Kumar. We have started a lecture series of best editorials that have taken from the Hindu, which is very helpful for your UPSC and state service examination. Today's topic is Pakistan National Security Policy. एक्चुअली जो फॉर्मेट जो एडिटोरियल है मेंस के आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे आधारित है और इसको जो तैयार किया गया मेंस के आंसर राइटिंग फॉर्मेट पे ही तैयार किया गया, जो काफ़ी आपके आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। इवन यदि एग्जाम्स में टॉपिक आता है तो आपके आंसर राइटिंग आंसर करने के लिए वहाँ भी काफ़ी यूज़फुल है। सो फ्रेंड, यदि इस वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन में क्या है कि इट ऑफर द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द पॉलिटिकल मिलिट्री इंटेलिजेंस। की टर्म्स आप देखना, कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है इस पॉलिसी में। किसका कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है? पॉलिटिकल मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, PMI। ऐसे फॉर इट्स इंटरनल एक्सटर्नल चैलेंजेस, किसके लिए? इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस के लिए। एट ए क्रिटिकल juncture in the 17th year of its 75th years of its existence। तो इस पॉलिसी में बेसिकली तीनों का थॉट्स है, पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस, तीनों डिपार्टमेंट का अपना एक कंपाइल फॉर उन्होंने अपना एक पॉलिसी बनाया है मिल करके। देखते हैं इसमें कि फोकस ऑफ पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। इंडिया के रिस्पेक्ट में क्या है, इसमें पाकिस्तान का क्या फोकस है इस पॉलिसी में। फर्स्ट, the policy focus on economic diplomacy in the immediate neighborhood and does not advocate any conclusive measures in ties with any particular country। तो इंडिया के साथ बेसिकली पाकिस्तान इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को सही करना चाह रहा है, की टर्म से इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। ठीक। सेकेंड, द पॉलिसी सीक पीस विथ इंडिया। पाकिस्तान इंडिया के साथ शांति चाहता है, पीस चाहता है, विदाउट एनी हॉस्टिलिटी फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। तो की टर्म से यहाँ पे सेकेंड है कि पीस विथ इंडिया फॉर द 100 ईयर्स, अगले 100 सालों के लिए। थर्ड, द पॉलिसी लिव्स द डोर ओपन फॉर द ट्रेड एंड बिजनेस ties with India without a final settlement of Kashmir dispute, provided there is in progress in the talk। मतलब कि कश्मीर पे अपना बात तो होता रहेगा, लेकिन इंडिया के साथ पाकिस्तान ट्रेड और बिजनेस को बढ़ावा देना चाह रहा है, इम्प्रूव करना चाह रहा है। डोर्स ओपन करके रखा हुआ है कि उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के साथ पाकिस्तान व्यापार कर सके। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर, The NSP underlines the state's Islamic credential। मतलब कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, बट इट डिस्क्राइब्स पाकिस्तान एज ए डाइवर्स कंट्री दैट वुड इंश्योर इक्वलिटी फॉर ऑल। तो इस्लामिक कंट्री तो फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन इसके साथ साथ इसने इस पॉलिसी में अपना डिस्क्राइब किया है कि पाकिस्तान एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे सबके लिए इंश्योर इक्वलिटी फॉर ऑल, इंश्योर इक्वलिटी फॉर ऑल के लिए समानता का अधिकार, लेकिन एक्चुअली में है नहीं वहाँ पे। फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे, द एनएसपी अकॉर्ड जस्ट वन सेंटेंस ऑफ द साउथ एशियन, इसको सार्क कहते हैं। तो सार्क की मीटिंग हो, नेक्स्ट मीटिंग कराना, मतलब नेक्स्ट मीटिंग का होस्ट करना चाह रहा है पाकिस्तान। तो इंडिया के पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी की 5 चीज़ें हैं। फर्स्ट, इकोनॉमिक कंडीशन को सही करना चाह रहा है। सेकंड, पीस चाह रहा है अगले 100 साल के लिए। थर्ड, डोर ओपन करना चाह रहा है। फिर इक्वलिटी फॉर ऑल और सार्क की मेजबानी चाह रहा है। तो ये 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट देखते हैं कि रीजन्स बिहाइंड, क्या रीजन है, किस रीजन के कारण पाकिस्तान अपना नया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लेकर के आया है। ठीक है, तो ये हमें देखना है इसमें क्या क्या रीजन्स। फर्स्ट रीजन,
चैलेंजेस विद द टेररिज्म एज ए स्टेट पॉलिसी। टेररिज्म को लेकर के विद द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर पाकिस्तान चूज टू ऑप्ट फॉर अ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म टू ब्रिंग इनस्टेबिलिटी टू कश्मीर। ध्यान से देखना की पॉइंट्स। इनस्टेबिलिटी टू कश्मीर एंड टर्न अफगानिस्तान इनटू अ प्रोटेक्टर। पाकिस्तान कोल्ड वॉर को विन करना चाह रहा है, लेकिन साथ में कश्मीर में इनस्टेबिलिटी फैला रहा है, आतंकवाद को प्रमोट कर रहा है और उसका जो शरण स्थली किसको बना रहा है? अफगानिस्तान को। जो भी प्रोटेक्टर्स अफगानिस्तान यूज इट एज अ प्रोटेक्टर। सेकेंड है किसका? चैलेंज विद द इकोनॉमी। इकोनॉमी के साथ इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा खराब। पाकिस्तान हैज डन लिटिल टू ब्रिंग रिफॉर्म टू इट्स इकोनॉमी। बहुत कम काम किया इसने, लिटिल। एज ए रिजल्ट इसकी जो इकोनॉमी है 2021 तक जो जीडीपी है उसकी 280 बिलियन की है। 280 बिलियन डॉलर की है, जो बांग्लादेश की इकोनॉमी से काफ़ी पीछे है। बांग्लादेश की जीडीपी कितने? 350 डॉलर बिलियन है और इंडिया की क्या है? 3.1 ट्रिलियन है, जो पाकिस्तान से 10 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान की जीडीपी से 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी एक कारण है कि अपनी उसने पॉलिसी में चेंज किया। थर्ड है कि चैलेंजेस इन फॉरेन पॉलिसी। आफ्टर यूएसए इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान पाकिस्तान हैड चांस टू चेंज इट्स कोर्स, बट उसने चेंज नहीं किया। ठीक है। पाकिस्तान हैज सपोर्टेड तालिबान। तो और पाकिस्तान ने किसको सपोर्ट किया? तालिबान को वहाँ पे सपोर्ट किया। फोर्थ, चैलेंजेस विथ चाइना। चाइना के साथ क्या चैलेंजेस? पाकिस्तान ऑल्सो ट्रबलिंग विथ टच विद एवरग्रीन एलाई चाइना। एज एग्जाम्पल आप ले लो, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जो भी जो ये भी करप्शन, टेररिज्म और अपराइजिंग एंड बलूचिस्तान का भी एक भेंट चढ़ा गया है। साथ में है कि पाकिस्तान ने चाइना से इतना कर्ज लिया हुआ है, इंडेप्टेड टू चाइना, इतना लिया है कि दे हैव टू पे ₹26 बिलियन। 26 बिलियन उसने पे किया इंटरेस्ट टू चाइना। चाइना को इंटरेस्ट में 26 बिलियन रुपीस पाकिस्तान ने पे किया है। क्यों? क्योंकि इट्स फेलियर टू रिपे अ मैच्योरिंग डेट ऑन द टाइम पे उसने अपना जो भी कर्ज था उसने टाइम पे चुकाया नहीं, इसलिए उसको 26 बिलियन का उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो रीजन्स क्या क्या है उसके बिहाइंड में? हमने क्या देखा? टेररिज्म है। सेकेंड, इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी खस्ता है यहाँ की, इसकी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेकार है और चाइना के का भी इंडेट उस पर पड़ा हुआ है। बात देखते हैं द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी फॉर इंडिया। इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस है, इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि जो इंडिया के लिए क्या क्या चैलेंजेस हैं इस पॉलिसी के रिगार्डिंग। फर्स्ट, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इज अ पॉलिसी नॉट अ डॉक्ट्रिन। कोई ये सिद्धांत नहीं है, ठीक है, विच बेसिकली ट्रांसलेट्स इनटू एस्पिरेशनल डॉक्यूमेंट। Moreover, how almost 50% of policy is classified out of public reach, and the only 48 pages of the 110 page of the document are available to the public. सिर्फ जो 110 पेज की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें सिर्फ 48 पेज ही पब्लिक के लिए पब्लिक किया गया है। बाकी पेजेस पे क्या है किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए जो पॉलिसी है इंडिया के फेवर में नहीं हो सकती है। सेकेंड, पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट infiltration into Jammu Kashmir has seen a significant rise in since Taliban took back Afghanistan from the US in 2021। लगातार जब से अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ है तब से जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधियां क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो इंडिया के लिए बहुत ही चिंता का कारण है। थर्ड, पाकिस्तान has continued to support the खालिस्तान। पंजाब में खालिस्तान को कंटिन्यू, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन भी है, तो लगातार पाकिस्तान जो है खालिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान को इनस्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये इंडिया के लिए 3 चैलेंजेस हैं। फर्स्ट,
ये डॉक्ट्रिन, ये पॉलिसी नहीं, एक पॉलिसी डॉक्ट्रिन नहीं है जिसमें कुछ भी कंप्लीटली डिस्क्लोज नहीं किया गया है। सेकेंड, जम्मू कश्मीर में लगातार टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है। थर्ड, खालिस्तान का मूवमेंट है पंजाब में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। तो ये 3 बेसिकली चैलेंजेस हैं। फिर इसके संबंध में इंडिया को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड इंडिया डू। इसमें फर्स्ट देखते हैं क्या होना चाहिए कि इंडिया एनेबल टू वे फ्लो ऑफ ट्रेड ट्रैफिक। फर्स्ट क्या है इसमें कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रीओपन द एग्जिस्टिंग रोड एंड रेल लिंक, रोड और रेल लिंक को ओपन कर देना चाहिए। एक्सपेंड रेडीमेड बॉर्डर कस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर, द बाघा बॉर्डर को जो है इस पर भी चीज़ें कस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहिए। वर्क ऑन काउंटर मेजर्स ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, पाकिस्तान और चाइना का एक काउंटर मेजर तैयार करना चाहिए, काउंटर मूव लेना चाहिए इंडिया को। इसमें क्या है कि बिटवीन 2017 से 20 इंडिया अफगान ट्रेड बाईपास्ड Pakistan via Chabahar or an air corridor. If India concentrated more on Chabahar, used the UAE as a trade hub to access Central Asian and Western Asian market and build up an effective counter move. तो इंडिया को यूएई को एक व्यापार का केंद्र में सेंटर पॉइंट बनाना चाहिए जहाँ से चीज़ें इजीली क्या हो, अपने सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न एशियन मार्केट पे इंडिया अपना प्रभुत्व जमा सके। सो नेक्स्ट एडिटोरियल हमारा है इंडिया एज अ स्पेस पावर। दैट्स वी टॉकिंग अबाउट इसरो अचीवमेंट इज अबाउट इसरो नेक्स्ट मिशन। तो इसमें काफ़ी डिटेल्ड स्टडी किया जाएगा इंडिया का इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में। सो प्लीज़ यदि इस वीडियो में आपके कंटेंट्स अच्छे लगे हों और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि जो लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। धन्यवाद।